श्री गणेशाय नमः। परब्रह्मात्मने नमः। वेदपुरुषाय नमः। महालक्ष्मी नमः। महासरस्वती नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लंबोदरं नमस्तुभ्यं सततं नवोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरि देवी चराचरस्य। वन्दे देवी उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे वनगभूषणं मृगधरा वन्दे वसूनापतिं वन्दे शूरसकाशवहिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवाशङ्करं। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अथ सप्तमो अध्याय। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव। शिवेच्छा से ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना। कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना। श्री हरि का उन्हें दर्शन देना। विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्निस्तंभ का प्रकट होना तथा उसके ओर शोर का पता न पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसमें असंख्य नालदंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित, सुंदर, संपूर्ण तत्वों से युक्त, अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिनी ओर से उत्पन्न किया। हे मुनि, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखाओं से अंकित थे। हे तात, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्लभ हो रही थी कि मैंने उस कमल के अतिरिक्त दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो मुझे बहुत सरल है। इस कमल कुसुम का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। हे मुनि, उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा। कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने के लिए उत्सुक हुआ और हे मुने, नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर
भी उस कमल के कोष को न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुझे नाल मार्ग से भ्रमण करते हुए पुनः सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, पता न चल सका। तब मैं मोहित होकर एक क्षण भी रुक गया। हे मुनि, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तप तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुषों ने अपने हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखार बिंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उन चतुर्भुज भगवान विष्णु का वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सद सत्य स्वरूप सर्वात्मा महाबाहु नारायण देव को वहाँ उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं उस समय प्रभु शंभु की लीला से मोहित हो रहा था, इसलिए मैं अपने उत्पन्न करने वालों को न जानकर अति हर्षित होकर उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, मैंने उन सनातन पुरुष को हाथ से उठाकर कहा कि आप कौन है। उस समय हाथ के तीव्र तथा सुदृढ़ प्रहार से क्षण मात्र में ही वे जितेंद्रिय जा करके शया से उठकर बैठ गए। तदंतर अविकल रूप से निंद्रा रहित होकर राजीव लोचन भगवान विष्णु ने मुझको कहा, वहां पर अवस्थित देखा और हंसते हुए बार बार मधुर वाणी में कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे वत्स, आपका स्वागत है। हे महाभूतिमान पितामह, आपका स्वागत है। निर्भय होकर रहिए, मैं आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। उनके मंदहास युक्त उस वचन को सुनकर रजोगुण के कारण शत्रुता मान बैठा देव श्रेष्ठ ने उन जनार्दन भगवान विष्णु से कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, समस्त संहार के कारण भूत मुझे आप हंसते हुए जो हे वत्स कह रहे हैं, वह तो वैसे ही लग रहा है जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को वत्स कह रहा हो। मैं ही संसार का साक्षात्कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन अजन्मा विष्णु ब्रह्मा, विष्णु को उत्पन्न करने वाला विश्वासात्मा विधाता पुंडरीकाक्ष। आप ज्ञानवश मुझे हे वत्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण शीघ्र बताइए। नियमत वेद भी मुझे स्वयं भू अजभू पितामह स्वराज सर्वोत्तम और परमेष्टि कहते हैं। मेरे इस वचन को सुनकर लक्ष्मीपति भगवान हरि क्रुद्ध हो उठे और कहने लगे कि मैं जानता हूँ संसार आपको जगत का कर्ता मानता है। विष्णु जी बोले, आप संसार की सृष्टि करने और पालन करने के लिए मुझ अवज्ञ अंग से अवतीर्ण हुए हैं, फिर भी आप मुझ जगन्नाथ नारायण पुरुष परमात्मा निर्विकार पुरुहूत अच्युत इंसान संसार की उत्पत्ति स्थान रूप नारायण सर्वव्यापक को भूल गए। मेरे ही नाभि कमल से आप उत्पन्न हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस विषय में आपका अपराध भी नहीं। आपके ऊपर तो मेरी माया है,
हे चतुर्मुख सुनिए, ये सत्य है कि मैं सभी देवों का ईश्वर हूँ। मैं ही कर्ता, हरता और भरता हूँ। मेरे समान अन्य शक्तिशाली कोई देव नहीं है। हे पितामह, मैं ही परम ब्रह्म तथा परम तत्व हूँ। मैं ही परम ज्योति और परमात्मा विभु हूँ। इस जगत में आज जो यह सब चराचर दिखाई दे रहा है और सुनाई पड़ रहा है, हे चतुर्मुख, यह जो कुछ भी है वह मुझ में व्याप्त है, ऐसा आप जान लें। मैंने ही सृष्टि के पहले जगत के 24 अव्यक्त तत्वों की रचना की है। उन्हीं तत्वों से प्राणियों के शरीर धारक अणुओं का निर्माण होता है और क्रोध, भय आदि षड्गुणों की सृष्टि हुई है। मेरे प्रभाव और मेरी लीला से ही आपके अनेक अंग हैं। मैंने ही बुद्धि तत्व की सृष्टि की है और उसमें 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न किए हैं। तदंतर उससे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श इन 5 तंत्र मात्राओं मन एवं चक्षु, जीवा, घ्राण, श्रोत तथा त्वचा इन 5 ज्ञानेन्द्रियों और वाक, पानी, पाद, वायु उपस्थित इन 5 कर्मेंद्रियों, क्षिति, जल, पावक, गगन और वायु, इन 5 महाभूतों तथा अन्य सभी भौतिक पदार्थों की रचना लीला से ही की है। हे प्रजापति, ऐसा जानकर आप मेरी शरण में आ जाइए। मैं सभी दुखों से आपकी रक्षा करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर मुझ ब्रह्मा को क्रोध आ गया और माया के वशीभूत हुआ। मैं उनको डांटते हुए पूछने लगा कि आप कौन हैं और किस लिए इतना अधिक निर्थक बोल रहे हैं। आप न ईश्वर हैं न परम ब्रह्म हैं, आपका कोई कर्ता अवश्य है। महाप्रभु शंकर की माया से विमोहित मैं उन भगवान विष्णु के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। उस प्रलयकालीन महासमुद्र के मध्य रजोगुण के कारण परस्पर बड़ी चतुरता से हमारा और विष्णु का रोमांचकारी युद्ध होने लगा। इस बीच में हम दोनों के छिड़े विवाद को शांत करने के लिए और ज्ञान प्रदा करने के लिए हम दोनों के सामने ही एक लिंग प्रकट हुआ। वह लिंग अग्नि की प्रचंड 1000 ज्वालाओं से भी अधिक ज्वाला समूह वाला, सैकड़ों कालाग्नि के समान कांतिमान, क्षय एवं बुद्धि से रहित आदि मध्य और अंत में वही था। वह उपमार्यहित अनिर्देश्य बिना किसी के द्वारा उपस्थित अव्यक्त और विश्व सर्जक था। उस लिंग की सहस्त्र ज्वालाओं के समय को देखने मात्र से भगवान विष्णु मोहित हो उठे। शिव की माया से मोहित मुझसे वे कहने लगे कि इस समय मुझसे तुम अपनी स्पर्धा क्यों कर रहे हो? हम दोनों के मध्य तो एक तीसरा भी आ गया है, इसलिए युद्ध रोक दिया जाए। हम दोनों इस अग्नि से उत्पन्न लिंग की परीक्षा करें कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है। मैं इस अनुपम अग्निस्तंभ के नीचे जाऊंगा और हे प्रजापति, आप इसकी परीक्षा करने के लिए वायु वेग से प्रयत्न पूर्वक शीघ्र ऊपर की हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, तब ऐसा कहकर विश्वात्मा भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया और हे मुनि, मैं भी शीघ्र हंस का रूप बना लिया। उसी समय से लोग मुझे हंस हंस और विराट ऐसा कहने लगे। जो हंस हंस कर कहकर मेरे नाम का जप करता है वह हंस स्वरूप ही हो जाता है। अत्यंत श्वेत अग्नि के समान चारों ओर से पंखों से युक्त और मन तथा वायु के वेग वाला होकर मैं ऊपर के भी ऊपर लिंग का पता लगाते हुए चला गया। उसी समय विश्वात्मा नारायण भी अत्यंत श्वेत स्वरूप धारण किया। 10 योजन चौड़े 100 योजन लंबे मेरु पर्वत के समान शरीर वाले श्वेत था। अनंत तेज दाढ़ों से युक्त प्रलयकालीन सूर्य के समान कांतिमान, ध्वनि करने वाले छोटे छोटे पैरों से युक्त विचित्र रंगों वाले विजय प्राप्त करने की इच्छा से परिपूर्ण दृढ़ तथा अनुपम वाराह का स्वरूप धारण करके वे भगवान विष्णु भी अत्यंत वेग से उनके नीचे की ओर गए। इस प्रकार रूप धारण कर भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक नीचे की ओर चलते रहे।
उसी समय पृथ्वी आदि लोकों में श्वेत वाराह नामक कल्प का प्रादुर्भाव हुआ। हे देव ऋषि, यह मनुष्यों की काल गणना की अवधि है। इधर अत्यंत तीव्र गति से नीचे की ओर से जाते हुए महातेजस्वी विष्णु बहुत प्रकार से भ्रमण करते रहे, किंतु महावाराह रूपधारी विष्णु उस ज्योतिर्लिंग के मूल का अल्प भाग भी न देख सके। हे अरिसूदन, तब तक मैं भी उस ज्योतिर्लिंग के अनंत का पता लगाने के लिए वेग से ऊपर की ओर जाता रहा। यत्न पूर्वक उस ज्योतिर्लिंग के अनंत को जानने का इच्छुक में अत्यंत परिश्रम के कारण थक गया और उसका अनंत बिना देखे ही थोड़े समय में नीचे की ओर लौट पड़ा। उसी प्रकार सर्वदेव स्वरूप महाकाय कमल लोचन भगवान विष्णु भी थकान के कारण ज्योतिर्लिंग का अनंत देखे बिना ही ऊपर निकल आए। शिव की माया से मोहित विष्णु आकर मेरे साथ ही भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करके व्याकुल चित्त से वहां खड़े रहे। पृष्ठ प्रदेश के ओर से पार्श्वों की ओर और आगे की ओर से परमेश्वर शिव को मेरे साथ ही प्रणाम करके विष्णु भी सोचने लगे कि ये क्या है। वह रूप तो अनिर्देश्य नाम तथा कर्म से ही रहित अलिंगन होते हुए भी लिंगता को प्राप्त और ध्यान मार्ग से अगम्य था। तदंतर अपने मन को शांत करके वे और विष्णु दोनों शिव को बार बार प्रणाम कर कहने लगे, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो हैं वही हैं, आपको हमारा नमस्कार है। हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। ऐसे मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों को वहां नमस्कार करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अष्टमो अध्याय। ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। दोनों के प्रतिपालन अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके प्रभु अविनाशी शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां असुर श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से पल्लुक्त स्वर में सुनाई दे रहा था। जोर जोर से प्रकट होने वाले शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवता के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण अकार का दर्शन किया। तदंतर उत्तर भाग में ओकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन किया। हे ऋषि श्रेष्ठ, दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण अकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर उन्होंने उत्तर भाग में उकार वर्ण को अग्नि के समान देखा। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान देखा। तदंतर उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभाव से युक्त तुरैयातीत अमल निष्कल निरूपर द्रव आदित्य शून्यमय ब्रह्म और भेद से रहित ब्रह्म भयंकर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परमाश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि के यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। फिर इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने भेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सारूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने
जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव ही या प्रकट हुए। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र है, जहाँ जाकर मन सहित वाणी से प्राप्त किए बिना ही लौट आते। उस परम ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। उस परम कारण ऋषि सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर परम ब्रह्म को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। प्रणव एक अक्षर अकार से जगत के बीज भूत खंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मक्कार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, उकार मुह में डालने वाला है और मक्कार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मक्कार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीजी है और अकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहा जाता है। उकार संज्ञक श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर है, वे बीजी बीज और योनि भी है। उन्हीं का नाद कहा गया। बीजे अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजे भगवान महेश्वर के लिंग से कार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उपकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा। वह सुवर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका अन्य कोई विशेष लक्षण नहीं था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए, जल में स्थित हुआ। वह अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात परमेश्वर के आघात से ही फूट कर 2 भागों में बंट गया। उस अवस्था में ऊपर स्थित हुआ उसका सुवर्णमय कमल बड़ी शोभा पाने लगा। वही धूलोक के रूप में प्रकट हुआ। तब जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही है। यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी क्या संज्ञा है? वे समस्त लोकों से स्पष्ट है। इसके इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही है और मैं इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और सम मंत्रों से भी हमें आदर पूर्वक यह कहा, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने सत्य संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय शोभित होने वाला उन महेश्वर देव का सत्वन किया। इसी बीच में विश्व पालक भगवान विष्णु ने अपने साथ एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप को देखा। वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उनकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार के छटाओं से और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महाप्रक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से उत्पन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ श्री हरि कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। अकार उनका मस्तक और दीर्घ अकार ललाट है। इकार दाहिना नेत्र और इकार बाएं नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया जाता है। ऋकार और परमेश्वर का दायां कपोल है और ऋकार उनका बायां कपोल है। लरी और लिरी ये उनकी नासिका के 2 छिद्र हैं। एकार और सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी होठ है और एकार इधर है। ओकार और ओकार ये दोनों कर्मश उनके ऊपर और नीचे की 2 कंद पंक्तियां हैं। ए और अह उन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। कै आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं
और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ, ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं, पकार पेट है। ककार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व, बकार को कंधा कहा जाता है और बकार को बायां पार्श्व, बकार को कंधा कहा जाता है। मकार पुण्योनि महादेव शंभु का हृदय है। ये इससे लेकर सह तक, यह से लेकर सह तक सर्वव्यापी शिव की 7 धातुएं हैं। अकार को उनकी नाभि और शकार को नासिका कहा जाता है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा सहित देखकर श्री हरि मेरे साथ कृतार्थ हो गए। इस प्रकार शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी परमेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम करके पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित शुद्ध स्फटिक मणि के समान सुंदर 38 अक्षरों वाले मंत्र का साक्षात्कार हुआ। पुनः संपूर्ण धर्म तथा अर्थ का साधन, बुद्धि स्वरूप, अत्यंत हितकारक और सबको वश में करने वाला गायत्री नामक महान मंत्र लक्षित हुआ। यह 24 अक्षरों तथा 4 कलाओं से युक्त श्रेष्ठ मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है। अभी 4 सिद्धियों के लिए प्रयोग किया जाने वाला मंत्र 30 अक्षरों से संपन्न है, किंतु यजुर्वेद में प्रयुक्त मंत्र 25 सुंदर अक्षरों का ही है। ये 8 कलाओं से युक्त तथा सुश्वेत मंत्र है, जिसका प्रयोग शांति क्रम की सिद्धि के लिए किया जाता है। इस मंत्र के अतिरिक्त 13 कलाओं से युक्त जो श्रेष्ठ मंत्र है वह है बाल, युवा और वृद्ध आदि अवस्थाओं में आने वाले क्रमश के अनुसार उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कारण रूप है। इसमें 61 वर्णन होते हैं। इसके पश्चात विष्णु ने मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, चिंतामणित मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति मंत्र को देखा। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंकर को तत्वमसि वही तुम हो यह महावाक्य कहा। इस प्रकार युक्त 5 मंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। इसके पश्चात ऋग, यजुर, साम रूप वर्णों के कलाओं से युक्त इंसान, ईशों के मुकुट, पुरातन पुरुष, अघोर हृदय, मनोहर, सर्वगुण, सदाशिव, तांडव नृत्य आदि कलाओं में वाम पाद पर अवस्थित रहने वाले महादेव, महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, चारों ओर चरण और नेत्रों वाले कल्याणकारी ब्रह्मा के अधिपति, सृष्टि स्थिति संहार के कारणभूत वरदायक सांब महेश्वर को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न मन से प्रिय वचनों द्वारा मेरे साथ उनकी स्तुति करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में शब्द ब्रह्म तनुवरण नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। डमरुधराय शिव डमरुधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती पतये